बैटरी चार्जर बॉक्स। तो हम इसके सारे पॉइंट के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। अभी इसमें होते हैं एल एन एल प्लस जी एच प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस I1 I2 P डी वाई और एन सी, ये होते हैं बैटरी चार्जर बॉक्स के टोटल पॉइंट। तो एल में आती है अपनी इनपुट 230 वोल्ट एसी, ठीक है। न्यूट्रल में आती है हमारी 0 वोल्ट एसी। ये होता है फेस, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल प्लस। एल प्लस होता है हमारा लाइट के लिए, ठीक है। ये हमारा लाइट के लिए होता है और ये होता है कॉमन, ठीक है। कॉमन इसके लिए भी जॉइंट होता है, अभी बताएंगे किस किस के लिए जॉइंट होता है। बाकी ये होता है कॉमन जी, ठीक है। तो एल होता है इमरजेंसी लाइट के लिए, इमरजेंसी लाइट के लिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देता है, ठीक है। तो कॉमन इसके साथ होता है अटैच। तो उसके बाद ये कैसे काम करता है एल और जी, जब हमारी लाइट ऑन होगी, या ये मान लो सिंगल फेस ऑन होगा तो इसमें लाइट नहीं शो करेगा। इसमें वोल्टेज शो नहीं करेगा, ठीक है। ये होगी बात इसकी। लाइट जब ऑन होगी तो इसमें वोल्टेज शो नहीं करेगा। वोल्टेज शो कब करेगा, जब इसका लाइट कट जाएगी। सिंगल फेस हमारा जब एल और जी में सिंगल फेस कट होगा तब एल प्लस और जी में वोल्टेज शो होगा। वो कौन सी वोल्टेज शो होगी, बैटरी चार्जर बॉक्स इमरजेंसी EMERGENCY लाइट के लिए, बैटरी चार्जर बॉक्स इमरजेंसी लाइट के लिए वोल्टेज जो प्रोवाइड करवा रहा है, जो शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इमरजेंसी लाइट होती है एल और जी में। जब हमारी लाइट या सिंगल फेस ऑन होगा तब हमारी इसमें लाइट शो नहीं करेगा, और जब इसकी लाइट सिंगल फेस हम काट देंगे तो एल और जी में तो वोल्टेज शो करेगा। कौन सी वोल्टेज शो करेगा, कि बैटरी चार्जर बॉक्स इमरजेंसी लाइट के लिए कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी जी और एच प्लस की, ठीक है। जी मैंने बताया कॉमन है, तो वो एल के लिए भी काम करेगा और वो एच के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो ये करेगा हमारा सायरन के लिए काम। सायरन बताया था सीओपी में, जो कोई फंस जाता है, जैसे बैकअप काम नहीं करता है तो सायरन हमारा बताता है कि हम फंस गए हैं, तो वो सायरन होता है। सायरन के लिए 12 वोल्ट डीसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका कैसे है, इसकी जब सिंगल फेस ऑन होगा तो ये बताएगा, ये
ये ये जो शो करेगा वो करेगा कि चार्जिंग कार्ड कितनी वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, ये बताएगा जब जब लाइट सिंगल फेस ऑन होगा तो चार्जिंग कार्ड कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है हमारी इसको। ठीक है, उसके बाद जब हम सिंगल फेस को कट कर देंगे, सिंगल फेस को कट करने के बाद जो वोल्टेज शो करेगा वो होती है बैटरी में कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज या कैपेसिटी मान लो उसमें कितनी बची है, तो वो कट होने के बाद बताएगा। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट प्लस। ठीक है, 12 वोल्ट माइनस और प्लस। ये कैसे काम करता है, इसमें आती है एसएमपीएस जो कार्ड टॉप पे एसएमपीएस सिंगल फेस पर सिंगल वो जो कार्ड टॉप एसएमपीएस लगा है उस कार्ड टॉप एसएमपीएस से इसमें आती है टॉप पे एसएमपीएस जो लगा है उससे वोल्टेज इसमें आती है। ठीक है, और इसके बाद कहाँ जाती है, रिले में। रिले 12 वोल्ट GND कॉमन NO NC ये वाले पॉइंट होते हैं रिले के। ठीक है, तो इसके बाद जब एसएमपीएस इसको वोल्टेज दे देता है यहाँ प्लस या माइनस, तो ये प्रोवाइड कराता है रिले को। ठीक है, तो रिले में आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आती है अपनी NO वोल्टेज जो फिर बताऊँगा अब ये कहाँ पे काम करेगी। उसके बाद आता है हमारा I1 स्विच। ठीक है, I1 स्विच हमारा जो होता है वो होता है रोटरी स्विच के लिए। रोटरी या टोंगल स्विच मान लो, टोंगल स्विच। ठीक है, टोंगल स्विच होता है जो हमारे घरों में लगा होता है पंखे वगैरह का, उसको टोंगल स्विच कहते हैं, वो आता है I1 में। ठीक है, तो I1 I2 में आता है अपना पुश बटन। ठीक है, और उसके बाद आता है P में आता है हमारा सीधा डायरेक्ट परमानेंट फेस। ठीक है, DY में आता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, डायरेक्ट न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा NC कब काम करता है, जब रिले है जो यहाँ पे ये वाला पुश बटन हो गया, इसमें हम मान लो पुश है तो ये रोटरी है जो भी हमारा उस यूपी में लगा है, जब इससे हम प्रेस करेंगे तो ये लगा है इधर, इसमें 4 वायर होती हैं। ठीक है, वही 12 वोल्ट GND और NC। ठीक है, उसके बाद इसमें बीच में जो लगा है रिले का काम कर रहा है, ये रिले का काम कर रही है, ये जो रिले लगी है, तो ये रिले का मान लो आप इसमें आई है इसमें। ठीक है, यहाँ पे NO पे। ठीक है, तो वोल्टेज तो इसमें वोल्टेज तो पहले से ही रहती है एसएमपीएस वाली। ठीक है, उसके बाद जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे, उस एक बार जो हमने पुश बटन प्रेस करा तो उसके बाद ये जो NO पॉइंट है रिले वाला, तो ये NC हो जाएगा। उस एक बार पुश बटन क्लिक करने के बाद ये NC होगा तो इसमें सप्लाई जाएगी तो DY में, और इसमें फ़ैन के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर फ़ैन के कनेक्शन होते हैं, अगर इसमें एक बार बटन दबाया NO NC हो गया तो पंखा चल गया। दूसरी बार अगर प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद वो NC है जो NO हो जाएगा, फिर पंखा
हमारा बंद हो जाएगा, फिर हमारी वोल्टेज यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, फिर हमारी वोल्टेज यहाँ रुक जाएगी। और इसमें है जो है, इसमें भी यही है, ये मान लो ये स्विच होता है ऐसे करके। तो इसमें यहाँ यहाँ मान लो इधर ऑन है, इधर इधर एन सी मान लो, इधर एन ओ मान लो। हम इसको इधर करेंगे तो एन सी हो जाएगा, इधर करेंगे तो एन ओ हो जाएगा। इसमें भी बटन अगर पुश है तो पुश, रोटरी है तो रोटरी। ठीक है, ये हमारा ये था, बैटरी चार्जर बॉक्स के पॉइंट थे। तो इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ।